नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। आज सबकी निगाहें कोलकाता हाई कोर्ट पे थी जब ममता बनर्जी ब्लैक रॉब पहनकर अदालत पहुंची। इससे पहले ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में भी वकील के अंदाज में दिखाई दी थी। ममता बनर्जी की पहचान रही है स्ट्रीट फाइटर की, लेकिन इस बंगाल चुनाव के बाद ममता कोर्ट में फाइट करती हुई आज नजर आई। उस फाइट के बारे में बात करें उससे पहले आपको अभी की लेटेस्ट अपडेट दे दें। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वेस्ट बंगाल बार काउंसिल से पूछा है कि 2 दिन में बताएं कि ममता बनर्जी का बार स्टेटस क्या है, क्योंकि किसी भी वकील को किसी कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए बार एग्जाम देना होता है, बार एनरोलमेंट करना होता है। भले ही ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में दिखाई दी हों, आज कलकत्ता हाई कोर्ट में दिखाई दी हों, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि ममता बनर्जी ने किस साल में बार एग्जाम दिया या बार के लिए एनरोल किया, यह अभी स्पष्ट नहीं है। और यह स्पष्टीकरण बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 2 दिन में मांगा गया। इस वीडियो में हम बात करेंगे ममता किस दलील के साथ और क्या अर्जी लेकर कोर्ट में पहुंची, उस अर्जी के जवाब में बंगाल सरकार के वकील ने क्या तर्क दिया, और सबसे बड़ी बात, अंत में 2021 के मुकाबले चुनावी हिंसा अब की बार कितनी हुई, क्योंकि यह सवाल हमने शुवेंदु अधिकारी से भी पूछा था और उनका जवाब था, आप बताइए, घटना बताइए, और आप 2021 और 26 की चुनावी हिंसा का कंपैरिजन नहीं कर सकते, शुवेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर कहा था। तो आज आपको बता दें, कल्याण बनर्जी के साथ ममता बनर्जी कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची और उन्होंने कहा कि पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है, जिसमें 10 लोगों की मौत हुई है और हजारों लोगों को अपनी प्रॉपर्टी और टीएमसी के दफ्तर को छोड़ना पड़ा है। इसके दलील के जवाब में बंगाल सरकार के वकील की तरफ से दलील दी गई कि इस पीआईएल को एंटरटेन ही नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल आरोप की तरह हैं, इसके साथ सप्लीमेंट्री एविडेंस नहीं है पोल हिंसा को लेकर। 2026 के चुनाव में आपको बता दें 493 एफआईआर दर्ज हुई हैं जो इंटिमिडेशन को लेकर हैं। 4 लोगों की हत्या हुई है, जिसमें 2 टीएमसी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं और 2 बीजेपी के, जिनमें से एक चंद्रधर खुद शुवेंदु अधिकारी के पीए रहे हैं। ममता की तरफ से कहा गया कि पॉलिटिकल सोच की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है और इस मामले को भी 2021 की चुनावी हिंसा के तर्ज पर 5 जजों की बेंच के सामने ट्रांसफर किया जाए। जबकि बंगाल के सरकारी वकील ने कहा कि यह पीआईएल सिर्फ राजनीतिक आरोप से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इस पर कोई भी तर्क, सबूत, एफआईआर की कॉपी या विक्टिम कौन है उनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। एक वेग पीआईएल है, इसी पर सारी जिरह आगे बढ़ी, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि बंगाल पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें किसी को भी किसी राजनीतिक सोच की वजह से निशाना ना बनाया जाए। अब इस पे कंपैरिजन करना या 2021 की चुनावी हिंसा को याद करना भी जरूरी होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने माना कि 2021 में हुई हिंसा में 28 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी और हजारों कार्यकर्ताओं को बंगाल से बाहर निकलकर बिहार और असम में शरण लेनी पड़ी थी। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता थे जो 6 महीने तक अपने घर नहीं आ पाए। बहुत सी महिलाओं के साथ मॉलेस्टेशन की शिकायतें थी, जिनमें से 18 वेरीफाई की गई और 2021 में हुई चुनाव हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने आदेश दिया है कि उनकी जांच होनी चाहिए, कमीशन बनना चाहिए। जब शुवेंदु अधिकारी चुनाव खत्म होने के बाद आए तो मैंने खुद शुवेंदु अधिकारी से पूछा था कि टीएमसी चुनाव हिंसा का आरोप लगा रही है, तो शुवेंदु अधिकारी ने सीधे मेरे आंखों में आंखें डालकर कहा, घटना बताइए, जगह बताइए, आदमी बताइए, या किस टीएमसी दफ्तर पर कब्जा हुआ है वो बताइए। बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी के दफ्तरों को वापस टीएमसी को सौंपते हुए दिखाई दिए थे। शुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि 2021 की चुनावी हिंसा को 2026 से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता, और उन्होंने बाकायदा डिटेल रिपोर्ट दी थी। तो कुल मिलाकर चुनावी हिंसा बंगाल की
चुनावी सियासत का एक अहम अंग रही है, लेकिन 2026 का वो चुनाव रहा जिसमें 2 फेज में वोटिंग होने के बावजूद किसी भी तरीके की चुनाव हिंसा नहीं हुई। पोस्ट पोल वायलेंस में 4 लोगों की मौत और लगभग 493 एफआईआर कोलकाता पुलिस, बंगाल पुलिस ने दर्ज की हैं, वो डेटा जरूर डीजीपी की तरफ से दिया गया। कुल मिलाकर ममता बनर्जी, जिनकी एक इमेज रही है कि वो सड़क पर आकर लड़ती हैं, लेकिन जिस तरीके के परिणाम आए उसके बाद ममता का वो मोरालिटी मैग्नेट कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दिया। काउंटिंग सेंटर पर धरना देने का वीडियो ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजों से पहले दोपहर 2 बजे बनाया। शाम 7 बजे वो काउंटिंग सेंटर पहुंची। 4 घंटे काउंटिंग सेंटर बैठी रहीं, लेकिन बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं जुटी। जब चुनाव के नतीजे आए तो ममता बनर्जी ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। उन्हें लगा था कि वो फाइटर इमेज के साथ अपनी नैतिकता को आगे रखते हुए संघर्ष करती हुई दिखाई देना चाहती थी, लेकिन उनके इस आह्वान के बाद भी ममता बनर्जी के घर पर भीड़ नहीं जुटी और अब ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर से कोर्ट फाइटर के अंदाज में कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची हैं और आज कोर्ट ने कहा है कि आप अपनी शिकायतों से संबंधित एफिडेविट दाखिल करें और बंगाल सरकार के पास भी काउंटर एफिडेविट दायर करने का अधिकार होगा, जिसके बाद यह तय होगा कि क्या यह पीआईएल मेंटेनेबल है या नहीं। क्योंकि सरकार, बंगाल सरकार के एडवोकेट की तरफ से कहा गया था कि इस पीआईएल का कोई फैक्चुअल बेसिस नहीं है, यह ज्यादातर पॉलिटिकल एप्रीहेंशंस के आधार पर है। तो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप एफिडेविट फाइल कीजिए, बंगाल सरकार को काउंटर एफिडेविट फाइल करने का अधिकार होगा और उसके बाद तय होगा कि क्या यह पीआईएल मेंटेनेबल है या नहीं, क्या इसको भी 2021 की तरह 5 जजों की बेंच के सामने पेश किया जाए या नहीं। लेकिन इस पीआईएल के जरिए ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रही हैं कि वो उनके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी का जो वोट शेयर नतीजों में दिखाई दिया उतना ही मोरालिटी मैग्नेट अभी भी मजबूत है कि ममता के आह्वान पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं में वो जोश और जुनून आ सके जो एक विपक्षी पार्टी के तौर पर ममता बनर्जी को चाहिए। इन चुनावी नतीजों के बाद ममता के लिए ये सर्वाइवल ऑफ ममता, ब्रांड ममता और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सर्वाइवल पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है, जिन सवालों का जवाब ममता बनर्जी कोर्ट के जरिए लड़ते हुए देने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल का इतिहास बताता है कि जो पार्टी गई उसका बाद में अस्तित्व नहीं रहा। पहले कांग्रेस, जब वो हटी तो 35 साल तक लेफ्ट, जब लेफ्ट हटा तो उसके बाद 15 साल तक टीएमसी, विपक्ष की कोई खास बड़ी भूमिका नहीं रही है। ऐसे में ममता बनर्जी के सामने अगले 5 साल तक एक मजबूत विपक्ष बनना सबसे बड़ी और पहली चुनौती है। यही तय करेगा कि टीएमसी का वजूद आगे आने वाले सालों में किस तरह का रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ऑफ इंडिया के उस खत का 2 दिन में क्या जवाब देता है, जिसमें पूछा गया है कि बताइए ममता बनर्जी ने बार के लिए किस तारीख को एनरोल किया, और अगर ममता बनर्जी के एनरोलमेंट में कोई दिक्कत होती है तो जरूर उनके ऊपर कुछ आरोप और कुछ मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि वकील के रोब को पहनना, काले कोट को पहनकर कोर्ट में पेश होना हर लॉ ग्रेजुएट के लिए अधिकार नहीं। वो अधिकार हासिल करने के लिए आपको बार काउंसिल में रजिस्टर करवाना पड़ता है, बार एग्जाम देना पड़ता है। तो इस पीआईएल का क्या होगा, एफिडेविट क्या आएंगे, वो दलीलें बाद में। सबसे पहला फोकस अभी यही है कि ममता बनर्जी साबित करें कि उनके पास काला कोट पहनने का अधिकार है। यानी अभी ममता बनर्जी को
कई फ्रंट पर परीक्षा देनी है। ममता बनर्जी की गतिविधि और उनके एक्शन प्लान पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। आपको कैसा लगा? सुझाव और विचार साझा कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने चाहने वालों से शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।